लीजिए, नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर मैं सनवर सिद्दीकी आपको मिलवाने जा रहा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज जी से, और बात होगी नगर निकाय चुनाव कैराना की। जी अब्दुल हफीज जी, आपका PK7 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि नगर निकाय चुनाव 2022 की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी? कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सिंबल पे चुनाव लड़ाया और अब की बार भी सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी। क्या सभासद के लिए सिंबल होगा या केवल चेयरमैन पद के लिए? अभी हम लोगों ने जिले में इसकी मीटिंग नहीं करी, लेकिन कैराना में 25 वार्डों में से हमारे पास सभासद भी आ रही है जो और सिंबल के इच्छुक हैं। जी हमें सिंबल पे चुनाव लड़ाओ, तो संभावना यह है कि सभासद भी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और अध्यक्ष तो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नगर निकाय चुनाव 2022 की सरगर्मियां सर चढ़ के बोल रही हैं, सभी उम्मीदवार अपने नाम पेश करें। अब तक कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई नहीं खोला है मुंह कि जो बताएं कि क्या कैराना नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कांग्रेस से भी होगी? जी हाँ, होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा, सिंबल पे प्रत्याशी लड़ेगा। अब उसके लिए थोड़ी मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास 3-4 चेहरे हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के सिंबल पे भी इच्छुक हैं। नहीं, हम तो ये भी सुन रहे हैं कि अब्दुल हफीज जी खुद भी आ सकते हैं मैदान। बिल्कुल आवेंगे, क्यों नहीं आ सकते। अगर पार्टी आदेश करेगी कि तुम्हें चुनाव लड़ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब बात करें कि अगर आप चुनाव के मैदान में आएंगे अध्यक्ष पद के लिए, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगा? चुनाव मुद्दे की तो इस शहर में जरूरत ही नहीं है। विकास है। हम हर रोज जो है मीडिया में भी पढ़ रहे और जो है यूट्यूब पे भी देख रहे, चैनल भी देख रहे। अब विकास इस शहर का बहुत पिछड़ेपन में है। तालीम की बहुत जरूरत है। अच्छा, आप मानते विकास हुआ कि नहीं हुआ? इतना नहीं हुआ जो होना चाहिए था। विकास जो होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी या और जो विपक्षी हैं वे इस विकास को विकास नहीं मानते? नहीं, मैं क्या नहीं मानता। आप जो है न्यूज देख लो, रोज मीडिया देख लो। अब या तो मैं अकेला आदमी थोड़ा ही हूँ, तो पूरा शहर बता रहा है। जब यूट्यूब पे रोज हम देख रहे और मैं गलियाँ भी देख रहे, रोड भी देख रहे, नाले भी देख रहे। अब मैं कहाँ से दिखा रहे यूट्यूब वाले? चलो हम तो क्या झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है जो कमियां हैं जो देख रहे हम अपने यहाँ रिकॉर्ड में कायम करें। आपका मेन मुद्दा विकास है? विकास है, विकास करेंगे। अगर कुदरत वाले ने सपोज करो कि आप चुनावी मैदान में हैं, तो आपके घोषणा पत्र जो होगा उसमें किन मुद्दों को आप महत्वता देंगे? शहर के लिए क्या नया करेंगे? शहर के लिए नया तो मैं ज्यादा तालीम की तरफ चलूंगा। शिक्षा के लिए। हाँ। शिक्षा की बहुत जरूरत है यहाँ। रोजगार की भी बहुत जरूरत है। तो जो भी रोजगार होंगे, जो गरीब कमजोर लोगों के घरों तक के रोजगार पहुंचे, जो मान लिया महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं पर्दे में रहे, ऐसे कोई रोजगार लेके अम्मा में अब जो उनको घर बैठे रोजगार मिले और वहां से अपना उनकी रोटी रिजक चलता रहे। चलो, ये तो होगी व्यापार, मतलब कि लोगों का व्यापार भी खुलेगा, रोजगार खुलेगा। लेकिन एक चीज और है, आप जब न्यूज देख रहे हैं तो PK7 न्यूज सबसे ज्यादा आपको दिखा रहा है वार्ड वाइज, यानी कि वार्ड नंबर 25 भी देखा होगा, 24 भी देखा होगा, वार्ड नंबर 7 भी देखा होगा, वार्ड नंबर 5 भी देखा होगा। तो जो हम दिखा रहे हैं, कहीं पर मस्जिद गिरने के लिए तैयार है, नहीं पानी भर गया है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, कहीं पर पानी जा ही नहीं रहा है, कहीं की गलियां बता रहे हैं कि 9 और 10 साल से नहीं बनी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आपका क्या फोकस रहेगा अगर आप चेयरमैन बनते हैं? वो जो बकाया हैं, जहाँ ऐसी दूर दिशा हो रही नालों की, सड़कों की, मैं सब दूर करूँगा। आप दूर करेंगे? अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका में जो पैसा आता है
वो कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा तो विकास कहाँ से करें। क्या ऐसी दशा होती है कि पैसा ना आए? आपकी नॉलेज? सरकार की प्लान होता है, योजनाएं होती हैं जो पैसा में नगर पालिका को दें हैं तो वो तो अब है। हाँ, अलग अलग विभाग हैं, जल विभाग है, सबका अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभाग में पैसा है और उसी आधार पे जो है कार्य होते चले जाए। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, पैसे देती है उससे ही कार्य चले, वरना कहाँ से कार्य चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब बात हो कि नगर निकाय चुनाव 2022 में अगर आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और तो मैं जानना चाहता हूँ कि उम्मीदवार और भी हैं। अभी तक पार्टियों ने अपने नाम पेश नहीं किए। हालांकि यहाँ पर अभी तक मैं आपको अगर बताऊँ, हाजी अनवर हसन है जो वर्तमान चेयरमैन है, फिर राशिद अली हैं जो पूर्व चेयरमैन है, शमशाद अंसारी हैं, सेठ पाल सिंह ने दावा ठोक दिया है और एक उदयवीर चौहान है, उन्होंने दावा ठोक दिया है और अन्य और भी नाम आने वाले हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी जो है विकास को ही मुद्दा रखेगी, क्या ये सही है? कि हाँ, विकास को ही मुद्दा रखेगी, यही है बात तो सही। विकास की जरूरत भी है शहर को और विकास ये हमारा मुद्दा होगा कांग्रेस पार्टी। नहीं, फिर ये कहते हैं कि सरकार आप कांग्रेस के हैं, यूपी में जो सरकार है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या होती है या नहीं, या सिर्फ एक ही दुनिया दिखावा कर रहे हैं? ऐसा है, यो देश सबका है, यो पार्टियों का देश नहीं है कि यो बीजेपी है या कांग्रेस है या क्या है। ये तो इंसानों का देश है और जितने इस देश में हैं, हिंदुस्तान में है, वो कोई सी भी जाति हो, ये तो यहाँ बनी कुदरत वाले के यहाँ से तो बस इंसान आया और इंसान ही बना। ये तो हम लोगों ने सियासत में बांट रखे, सियासत का ही यो बंटवारा है, वरना हम सब एक हैं, हमारे लफ्ज एक हैं, कारोबार सबके मिले जुले हैं, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांग्रेस का मैं हूँ, काम ना हो क्यों ना हो, हमारा भी हक इतना ही है। पार्टी वो राजनीति एक मुद्दे हैं जो बंटवारा कर रखा, सियासत ने कर रखा है बंटवारा, आपसी बंटवारे थोड़ा ही है हमारे। हमारा मानो कि जल निगम है, वो नलके के लिए, जल के लिए, जल आपूर्ति के लिए जो योजना देगी, क्या वो ये देख के देगी कि कांग्रेस का चेयरमैन है या कौन सी पार्टी का चेयरमैन है? ये बिल्कुल नहीं देखनी हो। उनकी जो प्लान है, उनकी जो नीति है, उनके जो कायदे कानून है, वो उसके हिसाब से पैसे देंगे। वही नहीं देखने के ये मुसलमान है या हिंदू है या कौन लोग है। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मेरे साथ अब्दुल हफीज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे विकास ने जो रोड़ा बताया जाता है, नहीं विकास कह देते हैं कि विकास नहीं हुआ है तो सरकार हमें योजना नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। इनका भी मानना है, जो विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि योजना बराबर आती हैं, सबको मिलती हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर देती है वो विकास के लिए अग्रसर होता है। क्या कहना चाहेंगे अब जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर जनता ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका मिला और मुझे इज्जत मिली तो कैराना में एक इतिहास बनाऊंगा विकास का, और मैं बताऊंगा किस पार्टी को मिले या नहीं मिलता। कैराना को किस चीज की जरूरत है ये बताइए? यानी कि विकास में सड़कों की जरूरत है, नाली की जरूरत है, पानी की जरूरत है। यो अजब बहुत सी जो मलिन बस्तियां हैं, जो नगर पालिका वहां से वोट तो लेती है, हाँ वोट लिया जाता है, लेकिन अगर विकास का नंबर आता है तो वो कह देते हैं कि ये तो हदूद से बाहर है। ये क्या है? यही तो बात है, जब वोट दे रहे तो उनका हक हो गया, मैं हकदार है, उनके यहाँ विकास होना चाहिए, उन्हें सब सुविधा मिलनी चाहिए। जब नगर पालिका में टैक्स दे रहे, किस बात का नगर पालिका टैक्स दे? उनके मकान जो बैनामे है उसका 2% दे के नगर पालिका में अपने मकानों का पंजीकरण कराते हैं, पानी का कनेक्शन लेते हैं और पानी का बिल भरते हैं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये गली हदूद से बाहर है? ये एक गलत तरीका है। जब हम उनसे पहले ही सब कुछ लेने लग रहे, टैक्स भी ले रहे, उनसे वोट भी ले रहे, और फिर हम उन्हें यूँ कहें कि नगर पालिका के हदूद से बाहर है, तो समझ लो अपनी जिम्मेदारी से अलग हट रहे, भाग रहे, अपना मुंह छुपा रहे। हम वो बात साबित कर रहे हमारे बस का काम करना नहीं है, उसे छुपाने की वजह से यूँ कहते हैं कि तो हदूद से बाहर है। हदूद से बाहर कुछ भी नहीं है।
जो हमें वोट दे रहा है, जिससे हम कामयाब हुए, तो वो हदूद से बाहर कहाँ हो गया? वो तो हमारे हदूद में है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। अब्दुल हफीज जी जो हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो कह रहे हैं कि जब उनका वोट लिया जाता है, उनसे टैक्स वसूले जाते हैं तो हदूद से बाहर नहीं है। लेकिन कुछ सभासद ये कह देते हैं कि ये नई बस्ती है। अगर सपोज करो कि अभी इस्लाम नगर, आर्यपुरी, नाहिद कॉलोनी, जो इस सपा कॉलोनी, जो इस तरह के इलाके हैं, इस्लाम नगर है, बदलूगढ़ है, अगर इनको कैराना में मिला दिया जाता है, यानी नगर पालिका सीमा में आ जाते हैं, तो क्या वहाँ विकास नहीं होगा? क्या? तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी, कैमरामैन हीना नाज के साथ।